कहते हैं कि कॉलेज का प्यार सबसे मासूम और सबसे सच्चा होता है। शायद इसलिए क्योंकि वो रिश्ते जिंदगी की सबसे बेफिक्र उम्र में बनते हैं, जहां ना कोई हिसाब किताब होता है और ना ही कोई शर्त। आरव एक छोटे शहर से आया लड़का, जिसने इंजीनियरिंग के सपने लिए लखनऊ के नामी कॉलेज में कदम रखा था। लड़का शर्मीला था, लेकिन दिल का साफ। हॉस्टल का पहला दिन उसके लिए डर और उत्साह दोनों का मिलाजुला एहसास लेकर आया था। वहीं मिली थी उसे परी। नाम जितना खूबसूरत, उतनी ही नर्म मुस्कान और उतना ही मजबूत व्यक्तित्व। दूसरे साल की स्टूडेंट, जो कॉलेज की फेस्ट कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट थी। पहली बार जब आरव ने उसे कॉलेज कैंटीन में देखा, वो नीली कुर्ती में चाय का कप हाथ में लिए अपने दोस्तों से हंसते हुए बातें कर रही थी। आरव की नज़र बस उस मुस्कान पर अटक गई। कुछ हफ्तों बाद, जब कॉलेज फेस्ट के लिए वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी, आरव ने खुद को नामांकित कर दिया, बस इस उम्मीद में कि वो परी के करीब आ सके। और तकदीर ने साथ दिया। परी, एक जिम्मेदार सीनियर की तरह हर वॉलंटियर से बात करती, लेकिन आरव को देखकर उसकी आंखों में थोड़ी सी जिज्ञासा रहती। शायद उसे भी उस लड़के की मासूमियत में कुछ अलग महसूस हुआ था। दोनों के बीच दोस्ती का एक मीठा रिश्ता बनने लगा। फेस्ट की तैयारियां, रात भर की मीटिंग्स, साथ बैठकर चाय पीना, ये सब धीरे धीरे आदत बन गया। आरव को परी से प्यार हो गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये सिर्फ उसका एकतरफा एहसास है या परी भी कुछ महसूस करती है। एक रात कैंटीन की छत पर दोनों अकेले बैठे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान सितारों से भरा हुआ। आरव ने हिम्मत करके कह दिया, मुझे नहीं पता ये सही समय है या नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी वक्त बिताया है वो सबसे खूबसूरत रहा है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बहुत। परी कुछ पल चुप रही। फिर उसकी आंखों में एक हल्की नमी आ गई। मुझे डर लगता है आरव। मैं किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती थी अभी। पर तू अलग है। तू मेरे दिल के काफी करीब आ गया है। उस रात से उनकी कहानी शुरू हुई। क्लासेस के बाद कैंटीन में मिलना, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, एक दूसरे के नोट्स शेयर करना और हॉस्टल के सीक्रेट कोनों में देर तक बातें करना। कॉलेज की हर दीवार उनकी मोहब्बत की गवाह बनने लगी। पर जैसे जैसे साल बीतते गए, परी का फाइनल ईयर आ गया। उसे एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई है मुंबई में, जबकि आरव अभी अपने सेकंड ईयर में था। विदाई का दिन आया। लखनऊ स्टेशन पर दोनों चुपचाप खड़े थे। कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। तू वादा करेगा ना कि हम एक दूसरे से दूर रहकर भी पास रहेंगे? परी ने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने उसका हाथ थामा। जब से तुझे देखा है, तब से तुझसे दूर रहना कभी चाहा ही नहीं। पर तेरे सपनों से भी प्यार है मुझे। जा, उड़, मैं यहीं तेरे लिए खड़ा रहूंगा। फिर आई लंबी दूरी की मोहब्बत। कॉल्स, वीडियो चैट्स, गुस्से और मनाने की रातें। लेकिन धीरे धीरे फासले वक्त में भी आने लगे। परी की लाइफ तेजी से बदल रही थी। नए दोस्त, ऑफिस की व्यस्तताएं और शहर का शोर। एक दिन आरव को उसका कॉल आया। आवाज में ठहराव था। आरव, शायद अब हम वैसे नहीं रह गए जैसे पहले थे। मुझे लग रहा है कि तू यहाँ अटका हुआ है और मैं कहीं और पहुंच गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू मेरे पीछे अपनी दुनिया को रोके रखे। आरव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूं। वो कॉल आखिरी थी। आरव टूट गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वही हॉस्टल की छत, जहां पहली बार उसने परी को चाहा था, अब उसकी तन्हाइयों की साथी बन गई। उसने पढ़ाई में मन लगाया, खुद को बेहतर बनाने में जुट गया। समय बीता। कॉलेज का आखिरी दिन था। आरव अब प्लेसमेंट के बाद एक नई नौकरी के लिए तैयार था।
कॉलेज के गेट से बाहर निकलते हुए उसकी नज़र सामने पड़ी परी खड़ी थी। वही नीली कुर्ती, वही मुस्कान, लेकिन आंखों में पश्चाताप। मुझे माफ कर दे आरव। मैं भूल गई थी कि सच्चा प्यार छोड़ने से नहीं, निभाने से साबित होता है। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कराया। तूने उड़ने का सपना देखा था, मैं चाहता था तू उड़ सके। अब अगर तू लौट आई है तो शायद ये हमारा असली इम्तिहान है। परी ने उसका हाथ थामा, इस बार मजबूती से। प्यार का ये एंट्रेंस टेस्ट उन्होंने पास कर लिया था।